दोस्तों ये बात है 1980 की, यानी आज से करीब 42 साल पहले की। एक जवान लड़का द्रौपदी मुर्मू जी के घर में जाता है और कहता है कि वो द्रौपदी मुर्मू के पिताजी से मिलना चाहता है। द्रौपदी मुर्मू के पिताजी घर के बाहर आते हैं और उस लड़के से पूछते हैं, हाँ बताइए क्या बात है। वो लड़का काफ़ी संकोच में रहता है। काफ़ी हेजिटेट के बाद वो एक बात पिताजी के सामने रखता है कि वो उनकी बेटी के साथ शादी करना चाहता है। वो उनकी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसको खुश रखेगा। लेकिन ये बात सुनते ही द्रौपदी मुर्मू के पिताजी काफ़ी गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि उसकी हिम्मत कैसे हो गई ये बात उनसे कहने की, और वो कैसे उनके घर में आ गया। लड़का काफ़ी मिन्नतें करता है लेकिन उनका दिल नहीं पसीजता। लड़का ये भी कहता है कि द्रौपदी मुर्मू उनसे प्यार करती है। पिताजी कहते हैं, तुम्हें पता है द्रौपदी मुर्मू कहाँ है? द्रौपदी इस वक्त भुवनेश्वर में है, ग्रेजुएशन कर रही है और वो तुम जैसे लड़के के साथ बात नहीं करती। उस लड़के ने कहा कि मैं भी भुवनेश्वर के कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं द्रौपदी मुर्मू से मिला हूँ, वो भी मुझे प्यार करती है और हम दोनों की ही ये इच्छा है कि हम शादी करें। ये बात सुनते ही पिताजी काफ़ी परेशान हो गए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये कह दिया कि कुछ भी हो वो अपनी बेटी की शादी अभी नहीं करेंगे, उनकी बेटी अपने घर में ही खुश है। और उसने उस लड़के को वहाँ से भगा दिया। वो लड़का उस वक्त तो वहाँ से भाग गया, लेकिन उसके दिल में द्रौपदी के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ। वो अपने गांव आया और उसने गांव आने के बाद अपने एक सगे चाचा को लिया, एक पड़ोस के चाचा को लिया और 3 रिश्तेदारों को लिया। और फिर से कुछ दिन बाद जो द्रौपदी मुर्मू का गांव है ऊपरवाड़ा, वहाँ पर पहुँच गया और फिर से द्रौपदी मुर्मू के पिताजी के सामने वही प्रपोजल रखा। लेकिन द्रौपदी मुर्मू के पिताजी के एटीट्यूड में और उनके आंसर में कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने कह दिया कि वो अपनी लड़की की शादी नहीं करने वाले हैं। लेकिन इस बार वो लड़का पूरी तैयारी के साथ आया था। इस बार वो लड़का उस घर से तो निकल आया लेकिन गांव से बाहर नहीं गया और वो अपने रिश्तेदारों चाचाओं के साथ जो द्रौपदी मुर्मू का घर है उसके पड़ोस में ही रहने लगा। कई दिन तक उन्होंने यहाँ पर डेरा डाला रखा और जो उनके साथ आए बुजुर्ग थे उन्होंने पड़ोसियों को थ्रू द्रौपदी मुर्मू के पिताजी विरंची नारायण टुंडू पर ये प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि ये जो लड़का है ये अच्छा है और दोनों ही सांथल समुदाय जो आदिवासी समुदाय हैं उससे ताल्लुक़ रखते हैं और दोनों ही पढ़े लिखे हैं, तो फिर शादी करने में दिक्कत क्या है। और इस दौरान द्रौपदी मुर्मू भी भुवनेश्वर से अपने घर आई हुई थी और उन्होंने भी साफ कर दिया कि मैं शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी, नहीं तो ताउम्र मैं कंवारी रहूंगी। लेकिन ये बात सुनकर जो विरंची नारायण जी थे उनके सामने संकट पैदा हो गया, क्योंकि लड़की भी इसी लड़के से शादी करना चाहती थी और लड़का तो अड़ा ही हुआ था। इस लड़के का नाम था श्यामचरण मुर्मू। काफ़ी जब समाज का प्रेशर पड़ा, लड़की भी और लड़का भी डटे रहे, तो फिर पिताजी को झुकना पड़ा और इस शादी के लिए मंजूरी देनी पड़ी। पिताजी ने मंजूरी दी तो अब बात आई दहेज की। दहेज पर बात हुई। दरअसल आदिवासी समाज कई मायनों में हमारे आधुनिक समाज जो वर्तमान अर्बन है, एडवांस समाज है, उससे कई मायनों में सदियों से हज़ारों साल से बहुत उन्नत है, अच्छा है। और एक मायना ये है कि वहाँ पर लड़कियों की, औरतों की बहुत ज़्यादा इज्जत होती है। आज भी मात्र सत्तात्मक परिवार वहाँ पर हैं। और द्रौपदी मुर्मू, हालांकि उस वक्त वो द्रौपदी टुंडू थी, उस वक्त उनके परिवार में जो दहेज की बात हुई तो दहेज यानी जो श्यामचरण को दहेज देना था द्रौपदी जी को, और लड़का वाला ही शादी का प्रपोजल लेकर लड़की के यहाँ जाता है। यानी जिस तरह से हमारे यहाँ लड़की वाले देखने जाते हैं लड़का, वहाँ पर लड़का जाता है या लड़के का परिवार जाता है प्रपोजल लेने के बाद, और दहेज भी लड़के वालों को देना पड़ता है। तो यहाँ पर बात हो रही थी कि श्यामचरण जो मुर्मू जी हैं वो कितना दहेज देंगे। तो उनके सामने रखा कि आपको एक गाय देनी है, एक बैल देना है और 16 साड़ियाँ देनी है। तो श्यामचरण जी तो उस समय पूरी तैयारियों के साथ आए थे, तो उन्होंने बिना किसी देर लगाए इन तमाम चीज़ों पर हाँ कर दी और ये शादी पक्की हो गई। इस शादी में जो एक चाचा मैंने बताया, जो पड़ोस के चाचा थे लक्ष्मण बासी जी, उनका कहना था कि उस समय एक लाल मुर्गा, एक पीला मुर्गा काटा गया
और ये शादी संपन्न हुई। मुर्गे का भोग उस समय दौरान लगाया जाता था। अब तो शादी में कई तरह के पकवान और खाने बनते हैं, लेकिन उस समय तो काफ़ी सादी तरीके से ये शादी संपन्न हो गई थी। 1980 में ये शादी संपन्न हुई। हालांकि द्रौपदी मुर्मू जी के भाई कहते हैं कि उस वक्त मैं 16 या 17 साल का था। तारीख तो मुझे याद नहीं, यानी किस तारीख को हुई था, क्योंकि परिवार के किसी भी व्यक्ति को ये नहीं पता था कि किसी दिन द्रौपदी मुर्मू इस महान देश की राष्ट्रपति भी बनेगी। हाँ, शादी 1980 में हुई थी। 1980 के बाद फिर इस परिवार पर द्रौपदी मुर्मू जी ने भी अपनी ज़िंदगी में बड़ा संघर्ष किया। 1984 में एक बच्ची पैदा हुई, यानी 3 साल की बच्ची गुजर गई। 2 लड़के पैदा हुए। 2010 में एक लड़का गुजर गया। 2013 में दूसरे लड़के का देहांत हो गया, यानी 2 लड़के थे, दोनों गुजर गए। और फिर जो द्रौपदी मुर्मू के पति थे वो भी श्यामचरण मुर्मू जी, उनकी भी मृत्यु 2014 में हो गई। सिर्फ एक बेटी है और एक धेती अब उनके पास है। बच्चों के और पति के गुजर जाने के बाद द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने ससुराल यानी पहाड़पुर वाले घर में एक आवासीय स्कूल की स्थापना कर रखी है, जहां पर 80 से भी ज़्यादा लड़कियां रहती हैं। उन लड़कियों में ये बात सुनने के बाद बहुत खुशी है कि उनकी द्रौपदी मुर्मू इस देश की राष्ट्रपति बनने वाली है। हर साल जब डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है पति की और बच्चों की, द्रौपदी जी ज़रूर जाती हैं, इस स्कूल में पार्टिसिपेट करती हैं। हर गांव के व्यक्ति के सुख दुख में वो पार्टिसिपेट करती हैं। पूरे गांव में खुशी का माहौल है। श्यामचरण मुर्मू जी के साथ उनके ससुराल ऊपरवाड़ा जाने वाले उनके चचा लक्ष्मण वासी कहते हैं कि जब से वो ऊपरवाड़ा से आए थे और उनके ससुर ने इनकार कर दिया था, काफ़ी परेशान थे। उन्होंने मुझे 1 हफ्ते पहले ही बताया था कि चाचा आपको ऊपरवाड़ा गांव चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक लड़के से बहुत प्यार करता हूं। लेकिन उनके पिता मान नहीं रहे हैं और इस शादी को रजामंदी नहीं दे रहे हैं। आपको किसी भी तरह से इस रिश्ते को जुड़वाना होगा। हम सभी लोग इकट्ठा होकर गए और बड़ी मुश्किल से विरंजी लाल टुंडू जी को मनाया। और आज हालांकि श्यामचरण मुर्मू नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी इस देश की राष्ट्रपति बन रही है। ये हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो दोस्तों, ये थी द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन की संघर्ष गाथा जो मैंने आपके साथ शेयर की। बड़े संघर्षों के साथ वो इस मुकाम पर पहुंची है। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। आप इस स्टोरी को सुनने के बाद क्या सोचते हैं, अपना कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही इस स्टोरी को शेयर भी करना, ताकि तमाम संघर्ष करने वाली महिलाओं तक और गरीब औरतों तक ये बात पहुँचे कि कैसे संघर्षों के बल पर मंजिलें पाई जाती हैं। नमस्कार।